बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। बातें मन की सीजन 3 के एक और एक्साइटिंग एपिसोड में आप सबको वेरी वार्म वेलकम। मैंने आप लोगों से वादा किया था ना कि इस शो में मैं चुन चुन के ऐसे लोग लाऊंगा जिनको देख के, जिनको करीब से जान के आपके दिलों में भी आगे बढ़ने की उमंग पैदा होगी। आज भी हमारे साथ एक ऐसे नौजवान कहूँगा मौजूद हैं जो यकीन करें अल्लाह ने उनको इतनी छोटी उम्र में इतने बड़े बड़े कामों के लिए चुन लिया और इतने बड़े बड़े काम ले लिए कि जो बाकी नौजवान हैं वो उनके लिए वो रोल मॉडल की हैसियत रखते हैं। आज हमारे साथ जैन बलोच साहब मौजूद हैं। ये कौन हैं, क्या करते हैं, क्या कुछ कर चुके हैं और आगे क्या करने का इरादा रखते हैं, आइए बातें करते हैं मन की। अस्सलाम वालेकुम जैन भाई। वालेकुम अस्सलाम हसन। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच। हमारा काफ़ी अरसे से पेंडिंग शो था तो आज आपने टाइम निकाला। इट्स रियली एन ऑनर, ऑलवेज अ प्लेजर। इनफैक्ट ये बहुत पहले हो जाना चाहिए था, जितनी हमारी बैक एंड फोर्थ हुई, बट देर आए वाली बात है, तो उम्मीद करते हैं कि अच्छा, क्योंकि ये लाइट मोड कॉन्वर्सेशन है तो आप मेरे से और मैं आपसे एक्सपेक्ट ना करें हम दोनों के अब कोई प्रोफेशनल डिस्कशन होगी। मैं वैसे भी नहीं कर रहा था। पहले तो ये बताएं कि ये बचपन से आप क्यूट हैं या बाद में कोई अल्लाह का करम हुआ है? नहीं, अल्लाह का करम शुरू से है, बाद में मेहनत हुई है थोड़ी। तो सबसे पहले ना जैन बलोच को मैं जानता हूँ, देखने वालों में से भी बहुत से लोग जानते होंगे, लेकिन जो कुछ नए व्यूअर्स भी देख रहे होंगे, जैन बलोच का करियर क्या है, वो क्या कर रहे हैं इस वक्त और उनका प्रोफेशनल करियर क्या है, थोड़ी सी हाइलाइट्स बता दें ज़रा। बिल्कुल ठीक है मोहसिन। सो करंटली मैं अपना एक इदारा है सिग्निफाई कंसल्टिंग प्राइवेट लिमिटेड, उसमें एज ए हेड ऑफ स्ट्रेटजी काम कर रहा हूँ। हम लोग हमारे इदारे की टैगलाइन है एम्पावरिंग कम्युनिटीज। तो जो भी तरीका हो सकता है कम्युनिटी को एम्पावर करने का, जो भी टूल हो सकता है उनको एम्पावर करने का, उस पे हम कोशिश कर रहे हैं डिफरेंट इनिशिएटिव्स के थ्रू, डिफरेंट प्रोजेक्ट्स के थ्रू, डिफरेंट कोलैबोरेशन एंड पार्टनरशिप्स के थ्रू। तो उसमें हमारे यूथ भी शामिल है, कम्युनिटी भी शामिल है, पॉलिसी मेकर्स भी शामिल हैं। तो बस उनके साथ हम जो ये हमारा सफ़र है उनको एम्पावर करने का, उसमें लगे हुए हैं और उम्मीद करता हूँ इसमें हम और भी अच्छा करेंगे और अभी भी काफ़ी अल्लाह का शुक्र है बेहतरीन। आज के जैन बलोच और बचपन वाले जैन बलोच में कोई फ़र्क देखते हैं? मुझे लगता है कि मुझे एक चीज़ का बड़ा शुरू से शौक था कि आप बड़े ख्वाब देखें। तो बचपन में मैं जरूर देखता था, अब भी सिलसिला वहीं पर है। तो उस तरह तो खासा फर्क नहीं मैं देखता, क्योंकि मुझे ड्रीम बिग वाली जो एक चीज है उसका शुरू से शौक था। और मुझे लगता था कि आप कुछ लोग होते हैं जो कहते हैं कि यार बहुत बड़ा सोचने की जरूरत नहीं है, छोटे स्टेप्स। तो मेरा हमेशा से काउंटर होता ये था कि आप बड़ा सोच के उसके छोटे स्टेप्स बना लें कि वहां तक कैसे पहुंचना है। तो आई थिंक ये एक चीज है जो कांस्टेंट है बचपन से अब तक, कि आपने बड़ा सोचना है और फिर उसको अचीव करने में आसानी भी हो जाती है, क्योंकि आप सोच बढ़ा रहे होते हैं और फिर आपके रास्ते उस तरह से बन रहे होते हैं। तो यस, आपका जवाब में ये कि बचपन से अब तक एक इस चीज में कोई खासा फर्क नहीं आया। अच्छा, जानता मैं आपको काफी अरसे पहले से था, लेकिन उसके बाद कुछ अरसे बाद हमारा एक ताल्लुक बना, एक बहुत अच्छा ताल्लुक बना, पहचान बाद में हुई। आपके करियर में काफ़ी ज़्यादा वेरिएशंस मैंने खुद देखी। मतलब मैंने आपको कॉन्सर्ट्स की होस्टिंग करते हुए भी देखा, आपको मैंने ट्रेनिंग वाले ग्राउंड में भी देखा, आपको मैनेजमेंट का काम करते हुए देखा, आपको पॉलिटिशियंस के अब साथ काम करने में भी देख रहे हैं हम। इतनी वेरिएशंस कैसे आई? यार, आपको पता हो ना कि आपने करना क्या है। एक चीज जो कि माशाल्लाह आपकी भी जबरदस्त है, पब्लिक स्पीकिंग वाली जो चीज थी ना, वो तो शुरू से एक आपके अंदर जनून होता है ना, कॉमन, वो तो था। एग्जैक्टली। तो उसमें जो जो चीज जुड़ती गई, वो होता है ना, आप कॉलेज टाइम में, यूनिवर्सिटी टाइम में आपको बड़ा अच्छा लगता है। आप यू तो खैर मैं अभी भी हूँ, लेकिन आप नौजवान होते हो तो आपको ये कॉन्सर्ट्स, म्यूजिक और इस तरह की चीजों में अट्रैक्शन होती है। तो पब्लिक स्पीकिंग का शौक उस वक्त वहां से हमने उस पे काफी ज्यादा लोगों ने भी पसंद किया, कुछ रेडियोज पे शोज और इस तरह से। और फिर बाय द टाइम आप प्रोफेशन में जब आते हैं तो फिर वो थोड़ा सा कन्वर्ट हुआ टुवर्ड
ट्रेनिंग एंड टेक्निकल साइड। और अब मुझे लगता है कि ट्रेनिंग के बाद जो नेक्स्ट अब स्टेप है जिसपे अब हम कर रहे हैं, जिसमें काफी ज्यादा कंसल्टिंग की चीजें हैं, काफी ज्यादा टेक्निकल एक्सपर्टीज की चीजें हैं, और खास तौर पर एक चीज जो कि कांस्टेंट रही थ्रू आउट फ्रॉम माय स्टूडेंट कैरियर, माय यूनिवर्सिटी कैरियर, और फिर इसमें प्रोफेशनल में भी, कि जो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट थी या इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द प्रोजेक्ट थी, एग्जीक्यूशन ऑफ, ये मुझे लगता है कि मेरा एक पॉजिटिव चीज थी, या मेरा एक फोर्टे जिसको आप कहते हैं, वो था कि मैं बड़े शौक से करता हूँ। तो कोई भी चीज करनी होती है, लेट्स से कोई 6 महीने का कोई प्रोजेक्ट है, तो मैं आपको पहले ही दिन में पेज पे ड्रॉ करके दे दूंगा कि 6ठे महीने के एंड में क्या होना है। क्या बात है। ताकि आपको एंड गोल तक पता हो। तो फिर वही बात कि आपने बड़ा ख्वाब तो देख लिया है, उसको फिर आप छोटे स्टेप्स में कन्वर्ट करके चलाते हैं। अच्छा, जिंदगी अब बहुत मसरूफ हो गई है। आप खुद बता रहे हैं कि आप कभी एक टांग आपकी इस्लामाबाद में होती है तो दूसरी कराची में होती है, एंड फिर मुल्तान को भी बहुत अरसे बाद फिर देखने का मौका मिलता है। इस सारी सिचुएशन में बचपन को कभी याद करने का मौका मिला है? यार मैं इस मामले में बहुत, मुझे ऑनेस्टली मुझे अपने घर में मुझे ये सुनने को मिलता है अपनी वाइफ से भी कि शायद आपकी एफिलिएशंस नहीं है या आपको फ्लैशबैक्स नहीं आते। मुझे बड़ा क्रिटिसिज्म मिलता है क्योंकि उनको ये लग रहा होता है कि शायद मैं चीजों को उस तरह से याद नहीं रखता। हकीकत ये है, याद रहती है, बट आपकी स्पीड जो होती है आपको मैच करनी होती है with your work, with your family। क्योंकि मेरा एक रूल ये है कि मुझे हर चीज में कोशिश ये होती है कि मैं परफेक्शन तक जाऊं जी। और अगर मैं कोई काम कर रहा हूं तो उसमें क्वालिटी जरूर हो। अगर मैं अपने घर में हूं, फैमिली के साथ हूं, तो मैं अपना 100% दूं। क्वालिटी टाइम अगर आप काम कर रहे हैं और फैमिली के लिए कर रहे हैं और फिर फैमिली को टाइम नहीं दे रहे तो वो भी जाती है। तो वो क्योंकि प्रेजेंट में रहना इतना मुझे शौक है तो वो काफी मसला हो जाता है। अक्सर मुझे सुनने को मिलता है कि वो पिछली बातें और वो, बट यस आई हैव गुड फ्रेंड्स जिनके साथ मेरी 10-10, 12-12 साल की दोस्तियां हैं। थोड़ा सा जरा बैक में चलते हैं। ये बताएं, बचपन में शरारती बच्चा होते थे या ऐसे सीधा मुंह फुला के बैठना है बस? यार दरमियान में था कि अगर तो अब क्योंकि मैं बड़ा बेटा था घर में, तो अमूमन उस पे स्पॉटलाइट बहुत ज्यादा होती है और वो उसी को देखा जा रहा होता है, तो वो प्रेशर था मुझ पे। लेकिन ये कि ओकेजनली शरारत भी कर ली, नहीं तो मुझे जहाँ तक अब खबर मिलती है, क्योंकि उस वक्त तो आपको नहीं पता होता कि वो कहते हैं कि ये ज्यादा शरारती नहीं था। लेकिन यार ये भी हो सकता है कि शरारत करता था, पता नहीं चलने देता था, बट आई थिंक वो सिचुएशन के हिसाब से वेरी करता। अच्छा, वैसे स्कूल का वो जो दौर होता है ना, वो मुझे भी अपना स्कूल का दौर पसंद है। ये बताएं, स्कूल में वो मारें खाई उस्ताद से? ओहो, जबरदस्त किस्म की। मुझे एक बात तो ये है कि मैं कोई बहुत ब्रिलियंट स्टूडेंट नहीं था, उसका मुझे शौक भी नहीं था, लेकिन पता नहीं कैसे मैं फिर भी बहुत अच्छे ग्रेड्स आते थे मेरे। वो शायद वो स्मार्ट वर्क की वजह से आ जाते थे, लेकिन मेरे दोस्तों का ग्रुप होता था। एक चीज जो मुझे हर जगह आपने भी देखा होगा, प्रोफेशनल उसमें भी, जहाँ पे मैं होता हूँ कम से कम वो उस जगह पे प्रेजेंस जरूर हो जाती है, वो पता होता है। तो वो मेरी क्लास में जरूर होती थी। एक दोस्तों का एक जो सर्कल था, उनको पता होता था कि यार इसके साथ रहना है तो वो रहेगी। और यही चीज आई थिंक यूनिवर्सिटी में भी रही वो। तो मेरा हर जगह एक चीज जो बड़ी कॉमन थी विद स्कूल, यूनिवर्सिटी, कॉलेज, एक सर्कल जरूर होता। अच्छा, आपने ना ख्वाबों का जिक्र किया, ख्वाब देखने चाहिए बड़े, बचपन में भी देखते थे? बिल्कुल बिल्कुल। मैं शुरू से, यानी आप मेरी जो शुरू की स्कूलिंग है, कुछ प्राइवेट स्कूल्स और फिर बाद में जो मेरी थी वो गवर्नमेंट स्कूल्स, आम सादा स्कूलों में थी। कोई मैं हाई फाई महंगे बड़े अपने हिसाब से अच्छे स्कूल्स थे, लेकिन उसमें भी हमारी जो डिस्कशन होती थी या जो फन साइड हर किसी की अपनी होती है, स्कूल बंक करना, ये करना, वो चीजें थी, लेकिन कम से कम ये आइडिया जरूर था कि करना क्या है। ठीक है। बेशक एग्जैक्टली नहीं कि मुझे क्या बनना है या इंजीनियर बनना है या क्या करना है, लेकिन ये था कि
कुछ अचीव जरूर करना है, खाली आम सी जिंदगी नहीं गुजारनी। हाँ, इतना ख्वाब जरूर शुरू से ही पता था। यकीन करें अभी तो बातें करने के ऐसे मजा आने लगा है, तो पीछे से आ गई है कॉल के ब्रेक पे जाना है। बस अक्सर कॉल्स आ जाती हैं, मैं तो नहीं उठाता। बस थोड़ी सी ब्रेक और उसके बाद जी नाज़रीन आप भी इंजॉय कर रहे होंगे, तो बस थोड़ी सी ब्रेक और उसके बाद जल्दी से वापस आते हैं, फिर दोबारा ज़ैन बलोच साहब से करते हैं बातें मन की। Sometimes it's not the lack of ability, but the lack of confidence that prevents us from achieving what we really want. Nothing holds us back more than the insecurities that we all have. But here's the good news. Confidence is a skill and we can learn it. We are bringing you a show dedicated to confidence. Experts will talk about on how we can get rid of all the limitations and barriers that we face and become the most confident person. So are you ready to achieve whatever you want to? So are you ready to unravel the dreams that are within you? This is ISP Studio and welcome to Confidence Lounge. Institute of Southern Punjab Multan, the largest and pioneer degree awarding institute in South Punjab region. वेलकम बैक नाज़रीन जी, बगैर टाइम ज़ाय किए दोबारा चलते हैं ज़ैन बलोच साहब के पास और उनसे करते हैं बातें मन की। ज़ैन भाई सर, थोड़ा टाइम थोड़ा है और बातें बहुत करनी है, ज़रा थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड वे में चलते हैं। बिल्कुल ठीक है। मैट्रिक एग्जाम्स पे आ जाते हैं, हाँ, सीधा हाँ। वो होता है ना आखिरी पेपर, और बंदा बार बार पेपर से ज़्यादा बार देख रहा होता है कि इसके बाद छुट्टियां हो जानी, अय्याशी प्रोग्राम। क्या फीलिंग्स थी आखिरी पेपर में? बहुत खुश था मैं, मुझे लगा था कि अच्छा हमारा मसला ये होता है, हमारी खैर अभी भी यही चल रहा है, बस मैट्रिक कर लो जिंदगी आसान, एफएससी कर लो जिंदगी आसान। मसला ये आसान कभी भी नहीं होती, आपको आदी होना होता। तो मुझे यही था कि मैट्रिक कर लो जिंदगी आसान। लेकिन एक चीज हुई थी, मैंने जब मैट्रिक किया तो उसके बाद मैंने एक लैंग्वेज स्कूल में एडमिशन लिया था फॉर सम मंथ्स। रेस्ट तब भी नहीं मिला था मुझे, क्योंकि प्रेशर था, इसने तो दुनिया बदलनी है, ये कैसे हो सकता है। तो वो बड़ा अच्छा टाइम था, मैंने उसमें बड़े दोस्त बनाए। उस वक्त ये प्रेशर नहीं था ना कि इस स्कूल में आके या इस कोर्स से कोई मैंने डिग्री लेनी है या बहुत। तो आई थिंक दैट वाज द टर्निंग पॉइंट ऑफ माय लाइफ, क्योंकि वहाँ पे मुझे बहुत अच्छे दोस्त मिले थे, वहाँ पे बहुत अच्छा सर्कल मिला था, और ऑनेस्टली स्पीकिंग उस टाइम में मैंने बहुत सीखा भी था। तो वो एक अच्छा फन टाइम भी था, और एक टर्निंग मोमेंट इस तरह से था कि वो मेरी लाइफ को एक और तरफ लेकर गया, जो कि फन से होते हुए एक सीरियस साइड ऑफ द प्रोफेशन, या वाकई वो जो सोच होती है ना कि अच्छा ख्वाब तो देख लिए हैं और सुना भी दिए हैं। वो अक्सर होता है ना कि आप किसी को कहते हो मैंने वजीर आजम बनना है, तो वो आपको ना बुलाने भी लग जाते हैं, अच्छा यार ये वजीर आजम है, वो शुगल में दोस्त वो आपका नंबर सेव कर लेते हैं प्राइम मिनिस्टर के नाम से। तो वो ख्वाब तो देख लिए थे काफी बड़े बड़े, और सुना भी। फिर वहां पे ये एक रियलाइजेशन आई कि यार अब करना भी है। अच्छा कॉलेज लाइफ में, अच्छा आज का कॉलेज लाइफ का जो तरीकाकार है बहुत तेज हो गई, एडवांस लाइफ है। आपके दौर में सादगी थी, या उस वक्त भी आप जरा डेयरिंग स्टाइल में आते थे, जरा हीरो शीरो बन के ऐनक शैनक लगा के? क्या सीन था? पहली बात है ये इतना पुराना दौर नहीं है, मैं बहुत कोई बाबा नहीं हूँ, ये कुछ साल पहले की बात है। चले एक सदी कर सदी तो दो, एक दिहाई कर ले। तो नहीं अपने शशके पूरे थे हम, बिल्कुल उसी तरह से कोशिश होती थी। तब गाड़ियां नहीं होती थी हमारे पास, नहीं होती। तो मेरा एक मसला था कि मेरे पास है ना, उस पे मैं कंफर्टेबल होता था। अगर गाड़ी नहीं है तो यूजुअली ये होता है कि आप ऐसा दोस्त ढूंढते हो जिसके पास गाड़ी हो, और आप मेरा ये मसला बिल्कुल भी नहीं था। मैं शुरू से ही ना जो मेरे पास है, और ये मुझे सिखाया गया था मेरे वालिद की तरफ से, कि जो आपके पास है ना उसकी कदर करो। क्या बात, उसको ये देखो कि आपको अल्लाह ताला ने दिया और उसमें कंफर्टेबल रहो, क्योंकि अगर आप उसमें नहीं होगे तो आप
और चीजों में पड़ जाओगे, अपने आप को जस्टिफाई करने के चक्कर में पड़ जाओगे। तो मैं अगर अपनी बाइक पे भी जाता था ना तो मैं बड़ा कंफर्टेबल होता अच्छा, था। इस वैल्यू से बंदे को इंटरनली बड़ा एक कॉन्फिडेंस मिलता है। सर आप पे प्रेशर नहीं है ना, आप पे बैरूनी प्रेशर नहीं है। आप एक दफा गाड़ी पे आए हैं, दूसरी दफा नहीं आए तो छुप के साइड पे बाइक खड़ी कर, हम तो उसी पे ही कंफर्टेबल होके आते थे और वही अपना होता था। तो उससे ये फायदा हुआ कि आपकी जो पर्सनैलिटी है उसको आप में कॉन्फिडेंस आता है। आप और चीजों की बजाय फिर आप अपनी ग्रूमिंग पे और काम कर रहे होते हैं। तो वो जो आपका सवाल था कि आजकल तो लाइफ तेज हो गई है, हमारी भी टाइम ठीक तेज थी और हम ही तेज करने वालों में होते थे। पढ़ने वाली साइड भी थी, लेकिन जो हमारी एक्स्ट्रा करिकुलर, जिसको आज को करिकुलर का नाम दे दिया गया, उसमें ठीक ठाक हम टाइम लगाते थे और ठीक ठाक हमें लाइट मिलती थी। उसी से हम ज़ाहिर एंजॉय भी करते थे और उसमें हम फिर वहीं से बढ़ते बढ़ते हमें लगा अच्छा यार हम तो कुछ कर सकते। अच्छा, वैसे तो ये शो अब भाभी भी देख रही होंगी, अल्लाह तो करे। अब मैं समझ रहे हैं कि मैं किस साइड पे लेके जाना चाह रहा हूँ। कॉलेज लाइफ में आपके दौर में स्पेशली मैसेज व्हाट्सएप का रिवाज तो नहीं था, लव लेटर का दौर था। लिखे लव लेटर? मैंने ऑनेस्टली अगर मेरी बेगम भी देख रही है तो मैंने उनको भी नहीं लिखा लेकिन आपको मिल जाते हैं, आप पढ़ लेते हैं, आपके दोस्त बता देते हैं। मेरा एक बहुत मसला था, वही जिसका बाद मैंने आपको शुरू में भी जिक्र किया। मेरा जो ये इमोशंस वाला एलिमेंट है ना, ये काफी वीक है। इसमें मैं बहुत कम पढ़ता हूँ और मेरा ज्यादा काम से काम वाला होता है। दोस्तियां जाहिर है आपकी रहती हैं और मैं वो आपको बताता था कि आपका एक सर्कल ऐसा होता है, आप जिसमें उठते बैठते हो तो आप उसमें पसंद किए जाते हो। तो इस तरह का था, जरूर था, लेकिन ये कि मैं बड़ा कन्वेंशनल आशिक मोहब्बत और ये उसमें शायद पता नहीं क्यों मैं बहुत जल्दी शायद मैच्योरिटी आ गई, तो वो उस चक्कर में पढ़ने का टाइम नहीं मिला। चले, क्योंकि भाभी की बात हुई है तो शादी की बात करते हैं। मुझे लग रहा है आपकी बातों से कि मुझे लगता है अरेंज मैरिज हुई होगी, ऐसा है या नहीं? अच्छा, अरेंज करवा ली थी हमने। क्या बात है, जिंदाबाद। हाँ, तो उसमें ये था कि ये बलोच वाला स्टाइल बोला अंदर से बोला है, करवा ली थी हमने करवा ली थी। लेकिन ये कि इट्स मिक्स ऑफ बोथ, क्योंकि अगर मैं अपनी बात करूं तो आई एम अ फैमिली मैन। मुझे काफी ज्यादा एक तो ये कि हम जॉइंट फैमिली में रहते हैं और बलोच की आपने बात की तो ऑब्वियसली वैल्यूज का भी हमारा बड़ा स्ट्रॉन्ग वैल्यू सिस्टम है। तो इसको हमने थोड़ी सी एफर्ट लगी थी, लेकिन उसको हमने बना लिया था। सो फैमिली को यही लग रहा था कि अरेंज हुई है, हमें पता था हमें क्या। अच्छा, लाइक जब बंदा होता है ना करियर में, अभी फाइनल डिग्री चल रही है और उसके बाद बंदा यार इसके बाद तो तेरे भाई की 60-70 हज़ार की जॉब और ये करना है और वो करना है, इससे नीचे तो करना ही नहीं है, ये सोचते थे आप? या आपको था कि नहीं यार पैसे मिले ना मिले कुछ ना कुछ करते रहना है मुझे? क्या लाइक उसका खाब? बड़ा मजे का सवाल है मौसम। पैसे का अल्लाह का शुक्र है, अब ये ना नजर लग जाए तुम्हारे कैमरे पे। मसला मुझे ये सोचा ही नहीं था कि पैसा इतना चाहिए या ये चाहिए। ठीक है, मुझे लगता है जो पैसा है, ये जो अर्निंग है ना, इट्स अ बाय प्रोडक्ट व्हाट यू डू। अगर आप काम अच्छा करते हो तो मुझे नहीं लगता कि इस पे आपको निगोशिएट करना होता है या कुछ कहना होता है। और मुझे बहुत ही अर्ली, इवन इन माय यूनिवर्सिटी टाइम, आई स्टार्टेड अर्निंग। ठीक है, ना सिर्फ पब्लिक स्पीकिंग से बल्कि इवेंट्स से, मैनेजमेंट से। एग्जैक्टली, क्योंकि प्रोफेशनल लाइफ में मुकम्मल तौर पर आने से भी पहले, ठीक है, एक बड़ी क्लीशे सी स्टोरी है कि मुझे इंजीनियर नहीं बनना था। वालिद साहब का ख्वाब था बड़ा बेटा इंजीनियर बनेगा तो बाकी सारे इंजीनियर डॉक्टर बनेंगे। तो वो एक निगोशिएशन चली, तो मैंने इंजीनियरिंग में एडमिशन जरूर ले लिया, ग्रेड्स भी अच्छे आ रहे, इंजीनियर की डिग्री भी मिलने ही वाली थी। लेकिन ये बात तय हो गई थी कि मैंने इस करियर को नहीं परस्यू करना, बिकॉज वो फैक्ट्री के अंदर एक हम मुझे बिल्कुल नहीं कैद कर सकते। ऑल्दो इट्स अ वेरी गुड प्रोफेशन, मेरा छोटा भाई बहुत अच्छा इसमें एक्सेल कर रहा है, लेकिन मुझे ये पता था कि मैंने मैसेस के साथ काम करना है, मैंने हजारों लोगों के साथ काम करना है, मैं शायद बड़े मकसद के लिए
तैयार बंदे हुआ को हो। फील आ रही होती है, बिल्कुल गट ऐसे। फीलिंग होती है हाँ, आपके अंदर। ये शुरू से थी। तो इवन इन माय यूनिवर्सिटी टाइम बहुत से अभी भी, अब हम कहीं भी जाते हैं तो मुझे अपने उस टाइम पे जो स्टूडेंट्स थे या जो हमारे साथ स्टूडेंट सोसाइटीज में थे, हम थोड़े से लीडिंग रोल पर होते थे, तो वो अभी भी बताते हैं कि हम आपकी होस्टिंग सुनते हाँ थे, जी। आप एंगेज करते थे, या जो आप इवेंट्स वगैरह करते थे हम उसमें। तो मुझे ये शुरू से फीलिंग थी कि ऐसा करना है जिससे आपकी प्रायोरिटी पैसा ना हो, ठीक है, आपकी प्रायोरिटी ये हो। और अगेन ये मेरे वालिद साहब की तरफ से था ठीक कि आपने ऐसा काम करना है कि लोगों की खिदमत भी हो, हाँ हाँ, और साथ के साथ कोई पॉजिटिव चेंज आए और ठीक आप है। मैसेज की खिदमत कर सको। और ऑनेस्टली स्पीकिंग पैसा उसका बाय प्रोडक्ट है, वो ऐसे आ ही जाता आ है, वो आ जाता है। और शायद माय लाइफ जो मेरी जिंदगी गुजारने का तरीका भी है, हाँ। उसमें शायद इतने ज्यादा पैसे की जरूरत भी नहीं है ऑनेस्टली। क्या बात है, सिंपल रखा हुआ तो है सिंपल आपने। रहें, कम खर्च में रहें। हाँ, जो जरूरी चीज है वो करें, जरूरी आप है। अच्छा पहने, अच्छी आपकी सवारी हो, अच्छा घर हो, एंड दैट्स इट। आपको बहुत बड़े बड़े ख्वाब, बड़े होने का मकसद पैसों से नहीं नहीं लगाना। है। ख्वाब बड़े होने का मकसद आपका ये होना चाहिए कि मेरे एक्शन से, मेरे एक्ट से फर्क क्या कितने पड़ रहा है? ज्यादा, Large scale कितने पे। हजारों, कितने सैकड़ों लोगों को क्या फर्क, उनकी जिंदगियों में कितना फर्क पड़ सकता है। और वो बड़े ख्वाब जरूर देखे हैं। अभी तो मुझे मजा आना स्टार्ट हुआ है और पीछे से कॉल हो गई है। मुझे लगता है आपको ना मजा लेने नहीं देते। जी नाजरीन, बस थोड़ी सी ब्रेक और फिर जल्दी से वापस आते हैं। Institute of Southern Punjab Multan, the largest and pioneer degree awarding institute in South Punjab region. वेलकम बैक नाजरीन जी। बगैर टाइम ज़ाय किए दोबारा चलते हैं जैन बलोच साहब के पास, और उनसे करते हैं बातें मन की। जैन भाई, एक और पहला जो मसला स्पेशली जो पास आउट बच्चा फेस करता है, पहली जॉब बहुत मुश्किल से मिलती है, आपको मिल गई थी आसानी से? यार वो जो आपने शुरू में बात की ना कि क्यूट थे, ये अल्लाह का करम था। तो मुझे लगता है इस वाले काम में भी अल्लाह का करम ही था। मैं बात अभी है। पास आउट यूनिवर्सिटी की मेरी लास्ट सेमेस्टर ही चल रहा था, एंड आई गॉट अ कॉल। और ऐसी जगह से जहां आप ड्रीम करते हैं कि क्या बात है। ऐसे लोगों के साथ। वाओ। आई स्टिल रिमेम्बर आई वाज इन माय लास्ट सेमेस्टर और मुझे शिरीन नकवी साहबा की कॉल वाओ। आई। एंड आप सोचें अगर आपको वो कॉल करके कॉर्पोरेट सेक्टर में या ट्रेनिंग सेक्टर में आपको बिग पता है, नेम माशाल्लाह, वो कहें कि यार आपने मेरे इदारे एक प्रोजेक्ट है, आपने हम काम करना है, मैं तुम्हें जानती हूँ। सो बिकॉज मैंने काफ़ी ज़्यादा इन माय यूनिवर्सिटी लाइफ पब्लिक स्पीकिंग और ट्रेनिंग्स में किया था। तो शी सेड कि अगर तुम्हारी डिग्री पूरी हो गई हाँ है जी तो हाँ फिर- जी हाँ जी, So, क्या मैं- बात है, ये जबरदस्त, कैसा सवाल है। वाह। तो मेरे अभी लास्ट सेमेस्टर अभी कंप्लीट ही नहीं हुआ था, एंड स्टार्ट माय ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट हाँ की जी, हाँ पहली जी। जॉब, और बस वहीं से सिलसिला। अच्छा जैन भाई, माशाल्लाह से आपने छोटी उम्र में, अब आपके फेवर की बात कर रहा हूँ, छोटी उम्र में बहुत बड़े बड़े फोरम्स को टच किया है, बहुत बड़ी बड़ी कम्युनिटीज़ के दरमियान बैठे हैं, बड़े बड़े लोगों के दरमियान। वो मोमेंट बताएं व्हेन यू जनरली अंदर से आ रहा हो कि यस आई अराइव्ड नाउ। आई थिंक वो अभी भी नहीं आया। ओके। हाँ, वो शायद आएगा। अभी वो उसके स्टेप्स छोटे छोटे, ओके, मिसाल के तौर पे यूनाइटेड नेशंस जनरल उस पे मैंने बात करनी है, हाँ। उस पे मैंने बिल्कुल बात करनी है, हाँ। स्पेशली लाइक वो मोमेंट बताएं। माशाल्लाह, वो जिस स्टेज पे यूनाइटेड नेशंस के उस स्टेज पे बोले आप, अमेरिका में जाके, लाइक पाकिस्तान में बहुत चंद लोग होंगे, लाइक फिंगर टिप्स पे होंगे, जिनमें उस लेवल पे जाके लोगों को बात करने का मौका मिलता है। व्हाट वाज दैट पर्टिकुलर मोमेंट, फीलिंग्स क्या थी? यार ऑब्वियसली प्राउड मोमेंट होता है, लेकिन वही बात, मुझे उस वक्त भी ये प्रेशर था कि मैं मुल्क को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। वाओ, यस।
अपने फख्र से या अपने प्राउड की फीलिंग में ज्यादा जा ही नहीं सका इस प्रेशर में कि मुझे मुल्क की रिप्रेजेंटेशन करनी है और वो उसमें कहीं कमी ना हो, तो मैं उसकी तैयारी में क्या गुफ्तगू होनी चाहिए, हमारा मौक़िफ़ क्या होना चाहिए। आई रिमेम्बर उससे एक दिन पहले हमारे जो वहाँ पर एम्बेसडर थे, यूनाइटेड नेशंस का एक अलग सफ़ीर होता है मुल्क का, उनसे मेरी मीटिंग थी, उनसे मैं नोट्स डिस्कशन कर रहा था। और वो तो जब वो हो गया, मुझे अक्सर ये लगता है काफी सारी चीजें जब हो जाती हैं तो उसके बाद जब आप रिफ्लेक्ट करते हो तो तब आपको लगता है कि हाँ यार ये एक वो टाइम है जिसमें तो इस तरह के, और ये वही स्टेज था जिसपे हमारे नेशनल लीडर इमरान खान ने भी बोला, ये वही स्टेज था। सब दुनिया के सारे क्या बात जो वो हैं, तो बेसिकली वो एक यूथ असेंबली थी इन यूनाइटेड नेशंस जहां मैंने पाकिस्तान को रिप्रेजेंट किया था। और फिर एक ऑनर की बात यह है कि उससे एक साल बाद मेरी वाइफ ने भी जाके पाकिस्तान को एट द सेम, ब्रिलियंट। तो आई थिंक मुझे हमेशा से अपनी अचीवमेंट्स से ज्यादा खुशी जो मेरे करीब के लोग हैं, जो मेरे इर्द गिर्द होते हैं, उनकी होती है। तो मुझे लगता है अपने से ज्यादा मैं उसके टाइम पे बहुत खुश था। तो काफी सारे ऐसे आपको मैं आज अपनी फीलिंग्स बता रहा हूँ जनरली। उस वक्त जब आप थे कोई हमारी इंटरेक्शन नहीं थी, हमारी इंटरेक्शन इसके बाद हुई है, ताल्लुक बाद में बना। बट व्हेन आई सा यू ऑन द स्टेज, आपने पिक्चर शेयर की थी फेसबुक पे हमसे, मुझे गूज बम्स आए थे और वो ओनरशिप फील हुई थी, यार ये मेरे मुल्तान का बंदा है यार। वो बड़ी ओनरशिप मुझे आई थी। बिल्कुल ऐसे ही है। तो वो नहीं, इसमें कोई डाउट नहीं है। ये एक जब आप मुल्क का एक झंडा लगा के कहीं भी खड़े होते हैं, और ऐसे कई फोरम्स जहाँ पे जब मैंने पहले बताया ना, मेरे इमोशंस वाला जो खाना है वो थोड़ा सा वीक है, लेकिन जब यहाँ पे मुल्क का फ्लैग होता है तब इमोशंस आते हैं, तब फीलिंग्स होती हैं, और तभी आप प्राउड फील करते हो। और मेरा अल्लाह का शुक्र है हमेशा से जब भी कोई ऐसा मोमेंट जहाँ मैंने मुल्क को रिप्रेजेंट किया है, अभी हमने अपनी एक नेशनल कॉन्फ्रेंस कराई, उसमें प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान ने आके खिताब किया। वही अगेन व्हेन आई सॉ द फ्लैग ऑन हिज चेस्ट, वही फिर तब जब जाके मुझे प्राउड फील होता है। और मुझे लगता है कि यही एक इम्पोर्टेंट। अच्छा, एक चीज मैंने नोट की आपकी पर्सनालिटी में, आजिज़ी बहुत है। आपको क्या लगता है कि आपके अंदर ये जो आजिज़ाना जो एलिमेंट है, हालांकि इतने फोरम्स के बाद कहीं ना कहीं बंदे की गर्दन में सरिया आ जाता है, मैंने देखे हैं, आपने भी देखे होंगे, एक्सपीरियंस किए होंगे। आई नेवर फील इन यू, आप हमेशा इवन फ्रंट लाइनर भी हमेशा, आप जैसे अभी ऑफ द रिकॉर्ड भी डिस्कशन कर रहे थे कि यार स्पॉट लाइन में दिल ही नहीं करता आने का ना, इतनी आजिज़ी आपको क्या लगता है कैसे आई है आपके अंदर? शुरू से भी लगता है कि ये आपके हाथ में नहीं होता। इसके लिए शायद कुछ खास कर्म या कुछ ऐसे आपके साथ, या जो आपका इंटरनल डायलॉग है ना, वो इस तरह का होता है जो आपको इतना सिक्योर कर देता है या इतना आपको अपनी पर्सनैलिटी में कॉन्फिडेंट करता है कि फिर आपको फर्क नहीं पड़ता जब आप सेल्फलेस होके कुछ करते हैं ना। जब आप ये देखते हैं कि मैं अपनी जात से ऊपर आ जाऊं इस सारी गुफ्तगू में, व्हाटएवर आई डू, मैंने कभी भी पैसे को अहम नहीं समझा, मैंने कभी भी ये नहीं कहा कि ये चीज आ जाए। वही बात कि कितना लोगों को फायदा हो सकता है हमसे, अगर वो हो रहा है और मेरी तस्वीर उसमें आगे नहीं आ रही, तो आई थिंक अल्लाह का शुक्र है, कोई हर्ज नहीं है। और आजिज़ी मुझे लगता है कि ये पहला एलिमेंट है कामयाबी का, क्योंकि जितना मर्जी आप ऊपर चले जाएं, मैंने बहुत नेशनली इंटरनेशनली सेलिब्रिटीज, काफी ऐसे लोगों को देखा है जिन्होंने जिंदगी में कुछ अचीव किया है जी, तो उसके बाद उन्हें जो अर्न हुआ है वो आजिज़ी है। क्या बात है। अगर वो आपका भी मुलाकातें रहती हैं, बिल्कुल आपने देखा होगा, जो कुछ अचीव कर लेता है तो फिर उसके बाद वो सेल्फलेस हो जाता है। ऐसे ही है। और मेरे पे कुछ खास कर्म ये था कि मैंने शायद इतना कोई अचीव नहीं किया हुआ, कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन सेल्फलेस एक है तबीयत में, और शायद वो आपकी वैल्यू से, वो आपका जो घर का सिस्टम है, जो आपका फैमिली सिस्टम है, उससे आती है। और आई थिंक मुझे वहीं से एक ये मिला। अच्छा, लोगों के साथ आपने बहुत काम किया, शुरू से करते आ रहे हैं, अब माशाल्लाह अपने इदारे में हेड ऑफ स्ट्रेटेजी भी हैं, लोगों के साथ वास्ता भी पड़ता है।
अब ये नॉर्मल है कि बंदे को गुस्सा आ जाता है, लेकिन आपकी तबीयत मुझे हमेशा से कूल एंड कूल वाली लगी है। तो गुस्सा आता है या नहीं आता, या आता है तो भाई उसमें क्या करते हैं, हाउ वुड यू मैनेज? यह नेचुरल सी बात है, गुस्सा तो आता है। हाँ। आपने कंट्रोल कैसे करना है वो तो उसमें ये होता है कि मैं रिफ्लेक्ट करता हूँ। शायद कुछ साल पहले तक, अगर कुछ साल पहले आपने ये सवाल किया होता तो मैं इसका जवाब देता कि नहीं, गुस्सा आता भी है, मैं निकालता भी हूँ। और बाय द टाइम ये समझ आया है और सीखा है इसको कि आपको रिस्पॉन्ड फौरन नहीं करना, आपको रिफ्लेक्ट करना है। आप हमेशा हर चीज में सही नहीं हो सकते, आप अगले कुल नहीं हो सकते। और दूसरी चीज बहुत इंपॉर्टेंट जो है, ये असल में गुस्सा आपको तब आता है जब चीज आपकी मर्जी में ना हो, आपकी मर्जी की ना हो। इस पॉइंट को जरा गौर से ऐसे ही है कीजिएगा। अगर आपकी मर्जी से चीज नहीं हुई, या आपने चाय का एक कप मंगाया है और उस चाय में आपकी मर्जी की चीनी नहीं है, ठीक है, तो आपको गुस्सा आ जाएगा। लेकिन क्या वो जो चाय थी वो आपने बनाई थी? नहीं। जिसने बनाई थी, क्या आपका उस पे कंट्रोल है? नहीं। जब दोनों चीजों का जवाब नहीं है तो फिर आप क्या, मुझे ये लगता है कि आपका कंट्रोल अपनी जात तक का है। क्या बात है। आप अगर खुद चाय बनाने गए और सही नहीं बना कर आए तो गुस्सा करें, क्योंकि यार ये क्या मैंने हरकत की। जब आप किसी और पे करते हैं तो या तो आपने इंस्ट्रक्शन सही नहीं दी, या कोई क्लैरिटी नहीं थी उससे, उस कम्युनिकेशन में, फिर जाके वो चीज सही नहीं हुई। तो आई थिंक रिफ्लेक्ट करता हूँ मैं। कहीं कहीं आ जाए तो जाहिर है रिएक्ट कर लेते हैं, लेकिन कोशिश ये होती है कि ये रिफ्लेक्शन हो और हमेशा से अकाउंटेबल अपनी जात को ठहरा। अच्छा, माफ आसानी से कर देते हैं? वही बात, ये कोई 2-4 साल में एक चेंज आया। ओके। अब तो मुझे लगता है माफी वाला एंगल है ही नहीं। अब तो आपको याद ही नहीं रखना कि कुछ गलत हुआ, फौरन, यानी आपकी जिंदगी में आपके पास इतना टाइम है ही नहीं कि आप बर्डन लिए फिरें अपने कंधे। अच्छा, ऐसा कौन सा इवेंट हुआ आपकी जिंदगी में जिसमें आपको लगता है कि उसके बाद मेरी जिंदगी में एक मेजर चेंज आया? आई थिंक मैं जो मेरी बेटियां हैं, वाह माशाल्लाह, आई हैव 3 daughters, माशाल्लाह। तो उनके बाद मुझे लगता है कि मुझे लगा है जिस तरह मैंने उनको देखा है, जिस तरह उनका प्यार है। एक मैं एक्सपीरियंस यहाँ पे होल्ड करके पूछूंगा। पहली बेटी आपके कान में आवाज पड़ती है कि आपकी बेटी हुई है, और फिर आप पहली दफा देख रहे हैं, व्हाट वाज दैट मोमेंट? आई थिंक आप कह रहे थे ना कि कोई बेस्ट फीलिंग बताएं, प्राउड। आई थिंक दैट वाज द बेस्ट फीलिंग ऑफ माय लाइफ। वो अनएक्सप्लेनेबल होती है, नहीं है, उसका कोई जवाब भी नहीं है। और फिर जो वो प्यार आपको करती हैं, और फिर आपको ये याद आता है, या एहसास होता है कि आपके वालिदैन ने आपके साथ कितना प्यार किया। तो आई थिंक वो एक ऐसा पॉइंट है जहाँ पे ये रियलाइजेशन हुई कि यार आपको बहुत बड़ी चीज नहीं है, ऐसे ही है। आप एक मकसद के लिए आए हैं, आपने वो मकसद पूरा करना है, आपने लोगों का भला करना है इस नस्ल के लिए, ताकि इनके लिए एक ऐसा मुल्क, इनके लिए एक ऐसा माशरा बन सके जिसमें इनको भी आसानी हो, और इसी तरह के और जो बच्चे हैं उनमें हो, और उसी पे ही फिर लगे हुए हैं। जिंदगी में आज जिस मुकाम पे खड़े हैं ज़ैन भाई, आप आर यू सेटिस्फाइड? पीछे मुड़ के देखते हैं तो हाँ, अल्लाह का शुक्र है। मैं समझता हूँ कि वाहिद एक ऐसी चीज है जिस पे मुझे सेटिस्फेक्शन इस हवाले से ये है, क्योंकि वही मैं बात कर रहा हूँ ना कि कोई बर्डन नहीं है, कोई बहुत बड़ी बड़ी एक्सपेक्टेशंस इन टर्म्स ऑफ लिविंग या वो नहीं है। मुझे खौफ तब होता है जब मुझे ये लगेगा कि मैं कुछ अच्छा डिलीवर नहीं कर पा। क्या बात है। उसके अलावा कुछ छिन जाने का खौफ नहीं है, कुछ चला जाएगा उसका खौफ नहीं है। अल्लाह का शुक्र है व्हाट आई एम डूइंग, उससे लोगों को भला हो रहा है, हमारे साथ लोग एंगेज हैं, और हम उसको नेशनल लेवल पे पॉलिसीज की बात करते हैं, पॉलिसी रिफॉर्म्स की बात कर रहे हैं, मुल्क को बेहतर करने के लिए, पीसफुल बनाने के लिए, पुरअमन करने के लिए काम कर रहे हैं। तो इससे ज्यादा सेटिस्फेक्शन आपको मिल नहीं सकती। आपको इस वक्त यूथ देख रही है, और आपको पता है हमारे मुल्क का जो आने वाला निज़ाम है उसको हमारी यूथ ने ही संभालना है। क्या कहना चाहेंगे यूथ को? देखें, सबसे पहले जो बहुत इम्पोर्टेंट है वो ये है कि आपको यू हैव टू बी कॉन्फिडेंट, आपको बिलीव होना चाहिए अपने ऊपर, अपनी ज़ात पर
उसके बाद आप बड़े ख्वाब, जैसे मैंने शुरू में इस बात की कि आप बड़े ख्वाब देखें और फिर अपने बिलीफ को मैच करके देखें बिलीफ जो अल्लाह की ज़ात है। क्या बात है। इस दोनों को आप मिला के देखें, उसका रिजल्ट उन ख्वाबों को अचीव करना होगा, इसके अलावा कुछ और भी नहीं है। दरमियान में आते हैं पैचेस जहां आप फन की तरफ चले जाते हैं, गलत कुछ भी नहीं होता। हाँ जी। कोई भी जिंदगी का लाइफ का पैच गलत नहीं होता। सिर्फ ये हमें ये देखना होता है कि क्या हमें वो अपने जो हमारा गोल है या जो हमारा रास्ता है या जो हम करना चाह रहे हैं उससे तो नहीं हटा रहा। बाकी आई थिंक एक्सेप्टेंस हर चीज की होनी चाहिए। आपको जिंदगी का हर फेज उस तरह से एंजॉय करना चाहिए। अच्छा खेलें, अच्छे दोस्त बनाएं, गलतियां करें, सीखें, फेल हो, फेलियर हो, कोई मसला नहीं है। वापस उठें, टाइम लें, रिफ्लेक्ट करें और फिर आगे बढ़ें। ये मैं आपको बता दूं, अक्सर वो आपने लव लेटर्स की बात की, उसमें लिखा होता है मैं मर जाऊंगा या मर जाऊंगी, कुछ नहीं होता। इसी तरह प्रोफेशनल लाइफ में भी जितना मर्जी बड़ा फेलियर आ जाए, मौत नहीं आती उस वजह से, क्योंकि वो उसने अपने वक्त पर आना। तो आगे बढ़ना चाहिए, जिंदगी में सीखना है और आगे बढ़ना चाहिए। आखिरी क्वेश्चन मैं जरूर पूछूंगा, आपका मेरे साथ भी इंटरेक्शंस रही हैं, जैन भाई मुझे क्या एडवाइस करेंगे? अच्छा, ये अब तक का सबसे मुश्किल जवाब आ गया, क्योंकि जाहिर है एक ऐसा शख्स जो ऑलरेडी अकम्प्लिश्ड हो, काफ़ी अच्छा कर रहा हो, आपको मेरी सिर्फ ये एडवाइस होगी, एडवाइस भी क्या, एक मशवरा होगा कि फ़ायदा पहुंचाएं लोगों को। एंड व्हाट आप ये कर रहे हैं ऑलरेडी, इसको देखें कि मैं किस तरह से मल्टीप्लाई कर। आपका जो स्क्रीन टाइम है वो लोगों को लर्निंग दे रहा है। आपका एक एक सेकंड, आपका एक एक जो मिनट है वो इतना कीमती है, क्योंकि लोग अपना जिंदगी का वक्त निकाल के आपको दे रहे हैं और देख रहे हैं। तो उस पे इंसाफ करना कि वो वाकई ही जब उस पे देखें तो वो कुछ सीख कर जाएं, तो ये आप पे बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है और आप उस पे माशाल्लाह अच्छा कर भी रहे हैं। तो उस पे आई थिंक यू हैव टू डू मोर वर्क के, ताकि वो लर्निंग का जो पैटर्न है वो हजारों लोगों तक है। थैंक यू सो मच जैन भाई, ऑलवेज अ प्लेजर। जी नाज़रीन, आज जैन बलोच साहब की बातें सुनी आपने। ये लोग हमारे मुल्क का सरमाया है और ये लोग आपके लिए मिशले राह भी हैं। ज़्यादा नहीं कहूँगा, सिर्फ एक बात आज के शो से पकड़ लें और उसको फिर पल्लू से बांध के और भागना स्टार्ट कर दें, उसको अप्लाई करें, यकीन करें बहुत फ़ायदा होगा। मिलते हैं एक और प्रोग्राम में एक और गेस्ट की स्टोरी के साथ और फिर उनके साथ करेंगे बातें मन की। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।